हेलो स्टूडेंट्स, आस्क एसबीटी के इस एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वैसे तो मेरे मेल बॉक्स में काफ़ी सारे क्वेरीज पड़े हुए हैं और जिस स्पीड से ये क्वेरीज आ रहे हैं उस स्पीड से शायद मैं इनका रिजोल्यूशन नहीं कर सकता, पर मैंने देखा बहुत सारे क्वेरीज की मूल भावना एक ही है और उनमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेरी है 12th में पढ़ रहे बच्चों के तरफ से कि उनकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। उनकी परफॉर्मेंस जो जिस कोचिंग में भी वो पढ़ते हैं, कई बच्चों बड़े नामी कोचिंगों में पढ़ते हैं, उनकी परफॉर्मेंस वहाँ पे दिन ब दिन खराब होती जा रही है, उनकी रैंक खराब होती जा रही है। उनको क्या करना चाहिए? और इसमें बहुत सारे बच्चों ने एक और प्रॉब्लम साथ में क्लब किया है कि 11th क्लास में उनके कुछ चैप्टर्स कमज़ोर रह गए थे या अभी वो उनको प्रॉपरली रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से और भी उनकी परफॉर्मेंस ख़राब होती जा रही है। उनके कोचिंग की पेस और उनकी पढ़ाई की पेस में मिसमैच है। कई बच्चे घंटों 12 घंटे तक उन्होंने लिखा है कि वो पढ़ाई करते हैं, बावजूद इसके वो उस स्तर पे अपने परफॉर्मेंस को नहीं लेकर जा पा रहे हैं जहां वो चाहते हैं। ये एक प्रायः अच्छे बच्चों के साथ होने वाली एक बड़ी ही कॉमन सी समस्या है और इस समस्या के पीछे जो सबसे बड़ी वजह होती है वो ये है कि हम खुद से कंपटीशन करना छोड़ के दूसरों को देख देख के ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। खास करके हमारे मित्र दोस्त जब हमें बताते हैं कि उन्होंने इतने घंटे पढ़ाई की, इतने क्वेश्चन कर लिए, ये बुक कर ली, तो हम अपने आप को परेशान महसूस करने लगते हैं और भले ही हम टेबल चेयर पे बैठे रहें घंटों, पर वास्तविक पढ़ाई हो नहीं पाती। तो बच्चों, सबसे पहले आपको इस बात को गहराई से समझना है कि आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आप खुद हो। आपको इस असेसमेंट को करने में थोड़ा समय देना है कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ कि नहीं, इम्प्रूव कर रही हूँ कि नहीं। कल की तुलना में आज मैंने दिन भर कैसी पढ़ाई की, आज कुछ चीज़ें मैंने ज़्यादा अच्छे से सीखी क्या। इस बात पे ज़्यादा फोकस करो बजाय इसके कि दूसरे क्या कर रहे हैं और दूसरों ने आपको बता दिया कि उन्होंने इतनी सारी बुक्स बना ली, आप उसके पीछे लग जाओ। और मैक्सिमम बच्चों का बैकलॉग इसी वजह से है कि उन्होंने कोचिंग के मॉड्यूल और फिर XYZ 3-4 प्रकार के बुक जमा कर रखे हैं और उनको लगता है कि चूंकि उन्होंने सारे क्वेश्चन नहीं किए हैं इसलिए उनका ये बैकलॉग बिल्डअप हो गया है और वो टेस्ट में भी उस कॉन्फिडेंस से नहीं जा पाते जिससे उन्हें जाना चाहिए। तो बच्चों, दुनिया में क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। अगर आपके मटेरियल ख़त्म हो गए तो मैं 4 मटेरियल और दे दूंगा। आपको उसके पीछे नहीं भागना है, मेरी बात को गांठ बांध लो। आपको अपने अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है। हर चैप्टर में बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, उनको अच्छे से समझ के करना एक बड़ी बात होती है। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ही बढ़िया से सोच सोच के, उसके वेरिएशंस को भी अगर सोच पाओ तुम तो सोच सोच के करना, और रात को सोते समय खुद को ये बताना कि आज दिन भर में मैंने ये सब सीखा। ये करना शुरू कर दो। अपने क्वेश्चंस की काउंटिंग तो करो, पर उसको लेके बहुत ऑब्सेसिव मत हो। अपने पढ़ाई के घंटों को भी काउंट करो, इसलिए कि आप ये देख पाओ कि आप वेस्ट तो नहीं कर रहे हो पढ़ाई के टाइम को, परंतु उसको लेके भी बहुत ऑब्सेसिव मत बनो। अगर आपने दिन में कभी समय निकाल के आधे घंटे अपना कोई हॉबी पूरा कर लिया, गिटार बजा लिया, गाना सुन लिया, तो यार इट्स ओके, वी ऑल आर ह्यूमंस, वी कैन नॉट स्टडी फॉर 12 आवर्स इन ए डे। जो लोग पढ़ रहे हैं उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो थोड़े 2-3-4 घंटे कम पढ़े, चलेगा। स्थिर मन से कल क्या करना है इसको आज रात को सोने के पहले तय करो। कल का टारगेट सेट करो कि मुझे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में इतने क्वेश्चंस करने हैं, इस बुक से करने हैं, इस चैप्टर के करने हैं, और उसके बाद दूसरे दिन एक एक करके उन क्वेश्चन को जहां तक कर पा रहे हो करो। अगर 2-4-5 कम भी किए तो कोई बात नहीं। अब रात को सोने के पहले एक बार असेस करो कि तुमने ये सब सारे जो क्वेश्चन बनाए इसमें सीखा क्या क्या, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें थी। कोई क्वेश्चन तुम्हें अच्छा लगा जिसमें बड़ी मशक्कत करके तुम्हारा आंसर आया, या एक बड़ी ट्रिकी बात थी, सोल्यूशन देख के समझ में आया, उन सबको मार्क करो।
रिवीजन की तैयारी करो अभी से। तो जो पढ़ते समय तुम्हें अच्छी बातें लगती हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं, उन सभी पॉइंट्स को मार्क करो और हो सके तो किसी डायरी में, किसी अलग से कॉपी में लिखते चलो। उन सारे क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंट चीज़ों को जो तुमने सीखा उसको नोट करो, क्योंकि अल्टीमेटली रिवीजन के समय यही नोटबुक आपके काम की चीज़ बनेगी। आपने एक तरह से कंसोलिडेट कर लिया अपनी चीज़ों को, जिसको आपको फाइनली रिवाइज करना है। इसके बगैर तो आप हजारों लाखों क्वेश्चन बना लो, पर आप अल्टीमेटली भूल जाते हो। जो मैं देखता हूँ बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, जो मैंने देखा है, भापा है, कि वो तो भूल ही जाते हैं कि 2 साल के दौरान उन्हें ऐसा कुछ पढ़ाया भी गया था। भूल जाते हैं बिल्कुल। अभी जेईई एडवांस का एग्ज़ाम हुआ, जो क्वेश्चन आए, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है, कौन सा सिस्टम ऐसा है जो क्लास में मैंने नहीं बताया होगा अपने बच्चों को। पर अधिकांश बच्चे तो ऐसे हैं जो कबूल ही नहीं करते कि ये कभी देखा भी था, तो भूल चुके होते हैं। तो अपने रिवीजन मटेरियल की तैयारी अभी से करो। एग्ज़ाम के दिन क्या रिवाइज करोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, सारे ट्रिकी चीज़ों को एक जगह अगर तुम लिख लो, तो वो रिवीजन का बेस्ट मटेरियल बन जाता है। आप रिवीजन करते समय ये थोड़ी पढ़ोगे कि F = ma होता है, तो तुम्हें पता ही हो गया। F = dp/dt होता है। कोई रिवाइज करने की चीज़ तो नहीं हुई। रिवाइज करने की चीज़ आपके मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स के लिए वो चीज़ है जो उन्होंने क्वेश्चंस में सीखी थी, कि इस क्वेश्चन में ये वाली बात इंपॉर्टेंट थी, इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी। वो सारी बातों को कहीं ना कहीं नोट करते चलो। और इम्प्रूवमेंट एक दिन में नहीं होगा, पर कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में आपको फ़र्क दिखने लगेगा। तो बात की समरी है कि बहुत सारा मटेरियल जमा करके अपने आप को परेशान ना करो। आपके पास टाइम लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम। आप एक चैप्टर को, एक सब्जेक्ट को जो टाइम एलोकेट कर सकते हो, उसमें आप जो बेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हो वो करो, और उनसे जो बातें सीखी उसको कहीं ना कहीं पे नोट करो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये करते चले तो मान के चलो कि 3-4-6 महीने बाद तुम्हें दिखने लगेगा कि तुम बाकियों से कहीं आगे निकल गए, क्योंकि तुमने हर वो बात जो मेहनत करके सीखी थी उसको कहीं लिख रखा है, और बार बार टेस्ट के पहले उसको रिवाइज करते करते वो बातें एक्चुअली याद हो जाती है तुम्हें। तो हर ट्रिकी चीज़ तुम्हें याद हो जाती है, तो फिर आपके लिए कोई ट्रिकी चीज़ शायद बचेगी ही नहीं, और आप एग्ज़ाम में नेचुरली अच्छा परफॉर्म करने लगोगे। यहाँ तक 11th के बैकलॉग का सवाल रहा, तो आपको फिर से मैं समझा दूँ, मैंने पहले भी कहा है कि आपके पास टाइम लिमिटेड है। अपने टाइम को मेंटली खुद बैठ के डिवाइड करो। कुछ ऐसा, जैसे मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ। मान लो जून के महीने में मैं फिजिक्स में अप टू लेट अस से सेंटर ऑफ मास तक रिवीजन करना चाहता हूँ। मान लो एक आपने तो बनाया कि जून के महीने के ख़त्म होने तक मेनली मैं न्यूटन्स लॉ, वर्क, पावर, एनर्जी और सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम वाले पार्ट को रिवाइज करना चाहता हूँ। तो ये आपने एक टारगेट फिक्स कर लिया। इसी तरह केमिस्ट्री, इसी तरह मैथ्स में करें। ये बड़ा टारगेट हो गया तो इसको छोटा कीजिए। आप अपने हिसाब से जुडिशियसली देखिए कि क्या करना है। और 12th की पढ़ाई आपकी अनवरत चलती रहनी चाहिए, इसलिए भले ही टारगेट छोटा करना पड़े, छोटा कर लीजिए, पर 1 महीने का एक टारगेट मन में सेट कीजिए। अब आज मंडे के दिन, बल्कि संडे की रात को बैठ के ये सोचिए कि नेक्स्ट वीक में आप इसमें से कौन कौन सा पार्ट करेंगे। 11th के जहाँ तक रिवीजन का सवाल है, तो कोशिश ये कीजिए कि एक वीक में एक ही सब्जेक्ट को पकड़िए। 11th की बात कर रहा हूँ, 11th के रिवीजन की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने इस फर्स्ट वीक में सोचा कि मैं फिजिक्स का एक चैप्टर या ये 2 चैप्टर कर लूँगा, अगले वीक में आप केमिस्ट्री को पकड़िए, उसके अगले वीक में मैथ को पकड़िए, ऐसे 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 रिवाइज करने का प्लान बनाइए। तो जब आप 11th का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उस हफ्ते में जब भी आपने समय एलोकेट किया है, एक ही सब्जेक्ट को पढ़िए, बाकी आपकी 12th की पढ़ाई चल रही है। क्योंकि अदरवाइज आप सब कुछ एक साथ पढ़ने लगोगे तो 11th के फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का एक एक टॉपिक, और 12th का फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का एक एक टॉपिक, 6 टॉपिक एक साथ नहीं समझ पाओ, है ना। तो बेहतर है कि जो अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 12th में चल रहा है, उसके साथ किसी एक सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ के किसी एक सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर को हम उस हफ्ते के लिए गोल बनाएं, कि इसको 11th के चैप्टर को गोल बनाएं, इसको भी हम इसके साथ में पूरा करें। तो आप प्रॉपर ध्यान दे पाओगे, फोकस निश्चित रहेगा कि मुझे इस हफ्ते यही करना है। और जब आप खुद को बोल के रखोगे कि इस हफ्ते मुझे ये करना, अगले हफ्ते वो करना है, तो एक मानसिक संतुष्टि भी रहेगी, कामनेस रहेगा। ये हड़बड़ी नहीं रहेगी कि अरे मैं फिजिक्स तो पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री तो छूटा जा रहा है। ये हड़बड़ी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आप
अभी इस हफ्ते फिजिक्स पढ़ रहे हो, अगले हफ्ते आप 11th की केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे। तो इस तरीके से टाइम को डिवाइड कीजिए और एक हफ्ते में कोशिश कीजिए कि किसी भी एक ही सब्जेक्ट को पकड़िए 11th के रिवीजन का जहाँ तक सवाल, और उस हफ्ते में आप जितना टाइम उसको दे पाए वही आपके लिए फाइनल टाइम है। उतने टाइम में जितना कर पाए वही आपकी प्रिपरेशन है। उसके बाद फिर परेशान मत होइए कि मैंने ये बुक नहीं बनाया, वो बुक नहीं बनाया, अभी SBT नहीं बनाई, अभी लेवल 2 नहीं बनाई, ये सब मत सोचिए। फिर जब कभी समय मिलेगा। ऐसे अगर आप रूटीन वे में करोगे ना तो आप देखोगे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पहुंचते पहुंचते तुमने 11th का लगभग एक बार सब कुछ पढ़ लिया। तुम खुद देखोगे, महसूस करोगे, और उसके बाद तुम्हें दिखेगा कि अरे यार मेरे पास तो अभी भी समय है, अब चलो मैं वापस से इन चैप्टर्स के 5-5, 7-7 क्वेश्चन फिर से बनाता हूँ। तो टाइम मिलेगा, घबराइए मत आप। हम पहले दिन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्क को देख के घबरा जाते हैं। उसको अगर हम टुकड़ों में बांट दें तो घबराहट कम हो जाएगी, बिल्कुल घबराहट कम हो जाएगी। एक IPL के मैच में अगर कोई 200 रन को चेज करता है तो कैप्टन उसको ये बोल के थोड़ी भेजता ओपनिंग बैट्समैन को कि जाओ तुम्हें 200 रन चेज करना है और पहले बॉल से चौके छक्के मारो, इसके अलावा कुछ नहीं मुझे चाहिए। ऐसा बोल के भेजेगा तो बैट्समैन आउट हो जाएगा। 3-4 ओवर में पता चला 5 बैट्समैन आउट हो। ऐसा नहीं बोलता वो, क्या बोलता है तुम्हें पता है? वो बोलता है कि देख भाई 200 का टारगेट है, ठीक है, तुम 200 को भूल जाओ, तुम दोनों मिलके ये जो पहले 5-6 ओवर होते हैं, 5 ओवर, इसमें आउट नहीं होना, और चल 30-40 रन भी कर दिया तो बहुत अच्छा है। मैं जस्ट एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, पर आउट मत होना। 30-40 रन कर ले तो बाकी हम लोग देख लेंगे। तो जैसे ही वो बोलता है कि बाकी हम लोग देख लेंगे तो इन दोनों का टारगेट छोटा हो जाता है। इन दोनों के दिमाग में आ जाता है कि अच्छा हमें तो सिर्फ 5 ही ओवर खेलने हैं, 5 ओवर में 40 रन बनाने हैं, तो बना लेंगे, कोई बहुत मुश्किल काम थोड़ी है। दोनों मजे से बैटिंग करते हैं और कई बार 40 से ज़्यादा भी बना लेते हैं। हो सकता है बीच में कोई एक आउट भी हो जाए, कोई बात नहीं। अब कैप्टन 5 ओवर खत्म होने के बाद अगले 2-3 ओवर का टारगेट भेजता है बैट्समैन कि अब अगले 3 ओवर में मुझे 30 रन चाहिए, पूरे हुए नहीं हुए, फिर वो अगले 2 ओवर 3 ओवर का टारगेट भेजता है। तो जो बैट्समैन बैटिंग कर रहा है उसको पूरा 200 रन एक साथ नहीं देखना पड़ता, उसको पूरे 20 ओवर का प्लान नहीं दिखाया जाता, वो सिर्फ 2 ओवर सोच रहा होता है। और 2 ओवर में भी जो बैट्समैन स्ट्राइक ले रहा है वो 2 ओवर भी नहीं सोच रहा होता है, वो सिर्फ नेक्स्ट बॉल सोच रहा होता है। यार ये फर्स्ट बॉल, ये थोड़ा ऐसा वैसा बॉलर है, इसको फर्स्ट बॉल में ही चौका छक्का मार के प्रेशर में ला देता हूँ। तो बॉल बाय बॉल सोचता है। वैसे ही तुम्हें एक हफ्ते का प्लान बनाना है, फिर डे बाय डे सोचना है, बॉल बाय बॉल की जगह डे बाय डे। ऐसा करने से क्या होता है कि फोकस आता है। आप जैसे ही खुद को बताओगे कि अगले 1 घंटे में मुझे इतना कुछ कवर करना है, ये पढ़ाई करनी है, अब आपका दिमाग नहीं भटकेगा, आप शांत चित्त होकर उसको पढ़ाई को करोगे। और जब तक ये खुद को जोर से बोल के बताओगे नहीं तो फिजिक्स पढ़ते पढ़ते लगेगा कि यार केमिस्ट्री छूटा जा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते लगेगा मैथ्स छूटा जा रहा है, दिमाग यहाँ वहाँ होने लगेगा, छोड़ दोगे सब, यूट्यूब खोल के बैठ जाओगे। ऐसा होता है ना। तो एक तो खुद से कंपटीशन करो, अपने रिवीजन के मटेरियल को कंसोलिडेट करो, बहुत सारा मटेरियल जमा करके खुद को परेशान मत करो। टाइम लिमिटेड है, उस लिमिटेड टाइम में तुम जो कर सकते हो उसके बारे में सोचो और उसको करते चलो। अल्टीमेटली तुम देखोगे कि तुम बहुत आगे निकल गए, और जब तुम देखोगे कि तुम आगे निकल गए, तुम्हारी रैंक अच्छी आने लगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि बाकी लोग इतना पढ़ते नहीं हैं जितना मैं सोचता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि मेरी इन बातों से 12th क्लास में पढ़ रहे बच्चों को कुछ होप मिलेगी, कुछ बल मिलेगा, वो नए जोश के साथ एक बार फिर से अपनी तैयारी में लग जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और डिस्कशन के साथ। गुड बाय।